अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह। आपका यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए हुए होते हैं। पहले ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी MCQs वगैरह। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द मेजर पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। एटम का जो मेजर पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। सेंट्रल पोर्शन जो होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसके ऑर्बिट और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। Modern research on atomic structure shows that it consists of number of smaller particles which are proton, electrons and neutrons। और मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके शेल्स और ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह ये सारा स्ट्रक्चर होता है एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? साइंटिस्ट हैव अरेंज द एलिमेंट्स इन अ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जितने भी आपके अर्थ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स को अरेंज किया है एक टेबल के अंदर, जिसे उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल का। Elements in the periodic table are arranged on basis of their properties and arrangement of electrons around nuclei in their atoms। अब एलिमेंट्स को 2 बेसिस पे अरेंज किया गया था। फर्स्ट बेस ये थी उसकी कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उन्हें अरेंज किया गया था, और दूसरी बात ये कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जिस तरह होती है, जिस तरह न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस बेस पे अरेंज किया गया था। ये 2 बेसिस थी जिस बेस पे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और शेल्स अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट शेल्स और ऑर्बिट के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए आप एटम का, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। उसके ऑर्बिट के अंदर शेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये शेल, वैसे तो 4 शेल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे मैं 2 शेल्स ड्रॉ करूँगी, और इन शेल्स को ऑर्बिट भी कहते हैं। इन शेल्स और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट के अंदर और शेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है, कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अरेंज हुए वो होते हैं एटम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं MCQs। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। योर फर्स्ट MCQs इज एन एलिमेंट विथ 15 प्रोटॉन्स इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ द एटॉमिक नंबर 15। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो उसका उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि एक एलिमेंट है जिसका अंदर 15 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 15 होगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। लेटर के इज यूज टू एक्सप्रेस द शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेटर के, कौन सा वाला शेल जो होता है वो के लेटर के नाम से जाना जाता है। आपका जो फर्स्ट शेल है के शेल, वो आपका के लेटर का शेल होता है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर सेकंड नंबर पे आता है L, थर्ड पे M एंड फोर्थ पे N। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच M शेल कैन अकोमोडेट। M शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि 2 होते हैं K में
एल में होते हैं 8, एम में मैंने आपको बताया कि 18 होते हैं और एन में होते हैं 32। द पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, एटम का वो पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 एंड ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो कह रहे हैं कि वो एलिमेंट जो पीरियड नंबर 2 में और ग्रुप नंबर 15 में प्रेजेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा 7। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, जबकि ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। फार्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ शेल, वो फार्मूला जो आप किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं वो है 2n²। द मास ऑफ एन एटम इज़ ऑलमोस्ट ड्यू टू न्यूक्लियस, क्योंकि हैवी चीज़ जो है वो न्यूक्लियस है एटम के अंदर, एटम के स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, 2 पार्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। अब एलिमेंट का वो पार्टिकल जिसका मास नंबर डिफरेंट हो वो आइसोटॉप कहलाता है। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपने याद रखना है। आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो आइसोटॉप का सेम होता है लेकिन मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज़ एटम? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है वो एटम कहलाता है। और एटम जो होता है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिनके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट जो होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन के हैं। या आपके पास सोडियम का एक एलिमेंट है तो वो सोडियम के एटम्स से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सोडियम के हैं। यही बात उन्होंने बताई है कि एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे हैव नो चार्ज ऑन देम। इन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। दे आर न्यूट्रल, दे आर एम्प्टी। What do you mean by atomic number? Atomic number क्या है? The number of protons present in an atom of an element is called atomic number of that element. It is denoted as Z. जितने भी number of protons present होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो उसका atomic number कहलाता है, उस एलिमेंट का atomic number कहलाता है और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। What is mass number? The total number of protons plus neutrons present in an atom of an element is called mass number of that element. It is denoted as A. जबकि एटॉमिक नंबर में क्या था? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे थे, जबकि मास नंबर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड हो जाते हैं। मतलब कि जितने भी आप उसके अंदर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टिवली जो है मिलके उस एलिमेंट का मास नंबर बनाते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। आगे आपके आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ऑक्सीजन इज नॉन मेटालिक एलिमेंट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। दैट्स मीन के इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर?
8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो दैट्स वाई इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड? पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? ये जो है पीरियोडिक टेबल के 16th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। इन विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड? अब कौन से पीरियड में प्रेजेंट होती है पीरियोडिक टेबल? अगर पीरियड को देखा जाए तो आपको जो सेकंड वाला पीरियड होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल? अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन को अपना आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल या वैलेंस शेल जिसे कहते हैं, उस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं? तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। दैट्स मीन कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो कहीं से ले तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाती है ऑक्सीजन। सोडियम इज़ अ मेटालिक एलिमेंट। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम? एज ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर विद द सिंबल ऑफ सोडियम विच इज़ Na इसका सिंबल है, क्योंकि सोडियम का जो वर्ड है वो नाइट्रियम से निकला है। नाइट्रियम जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिससे इसका सिंबल निकाला गया है, और इसके सिंबल के फर्स्ट 2 लेटर्स कैपिटल N और स्मॉल a जो है वो नाइट्रियम से लिए गए हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। दैट्स मीन के इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स वाई इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 11। व्हाट इज़ द पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल? अब पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम का नंबर क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम जो है वो 3rd पीरियड के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रुप व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन द पीरियोडिक टेबल? तो सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1 के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रुप नंबर 1। नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स सोडियम बिलोंग टू। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि उस सोडियम जिस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप की फैमिली का नाम क्या है, मतलब ग्रुप को ही वो फैमिली यहाँ पे कह रहे हैं। अब सोडियम जो है जिस ग्रुप में प्रेजेंट होता है वो आपका फर्स्ट ग्रुप है, और फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कलाई मेटल्स। सो सोडियम बिलोंग्स टू अल्कलाई मेटल्स। नेम द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। अल्कलाई मेटल्स के अंदर उन्होंने अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपने जो आपसे गिवन फैमिलीज पूछी गई हैं उनके अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके नेम बताने हैं आपने। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है अल्कलाई मेटल्स की फैमिली। उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन विच सिंबल इज H। नेक्स्ट वन इज lithium which symbol is Li। next sodium whose symbol is Na। potassium its symbol is K। rubidium its symbol is Rb and cesium its symbol is Cs and francium its symbol is Fr। नेक्स्ट है आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स। इसके अंदर आपके पास 7 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट वन इज बेरिलियम Be। कैल्शियम इट्स सिंबल इज Ca। बैरियम इट्स सिंबल इज Ba। मैग्नीशियम इट्स सिंबल इज Mg। स्ट्रोंशियम इट्स सिंबल इज Sr। रेडियम इट्स सिंबल इज Ra। नेक्स्ट है हैलोजन। नेम्स ऑफ हैलोजन्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। फ्लोरीन सिंबल इज F। क्लोरीन इज Cl। ब्रोमीन Br। आयोडीन I। एस्टाटीन AT। नेक्स्ट आ जाती हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। हीलियम का सिंबल है He। नियॉन का Ne। आर्गोन का Ar। क्रिप्टोन का Kr। जीनोन का Xe। रेडोन का Rn। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट्स हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। अच्छा, उन एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम है। द नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर इज बेरिलियम।
ब्रीलियम का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर जो है वो सेम है, विच इज़ 1। व्हाट डज एल्यूमिनियम इंडिकेट? यहाँ पे आपको सिंबल दिखाया गया है एल्यूमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो 27 है। ये सिंबल है एल्यूमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 है। तो उन्होंने कहा है कि आपने इसका बताना है कि ये किसका सिंबल है और इसके बारे में इन्फो देनी है। इट इज़ द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर विच इज़ 13। सिंबल के ऊपर जो टॉप पे नंबर प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ 13। डैट्स मीन कि इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जबकि द नंबर प्रेजेंट बिलो द सिंबल इज रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास विच इज़ 27। एटॉमिक मास क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स makes the atomic mass of that atom, which is 27. Why do hydrogen and beryllium exist as atom while helium and neon as molecules? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ब्रीलियम जो है वो एटम्स की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होते हैं और हीलियम और नियॉन जो है उन्हें मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं। द हाइड्रोजन एंड ब्रीलियम एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। हाइड्रोजन और ब्रीलियम, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उनका जो वैलेंस शेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से वो दोनों स्टेबल नहीं होते। उनके अंदर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होते हैं, जिसकी वजह से वो एटम कहलाते हैं। जबकि हीलियम एंड नियॉन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म बिकॉज दे हैव कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड आर कॉल्ड नोबल गैसेस। जबकि हीलियम और नियॉन जो हैं ये मोलेक्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे होते हैं, ना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं ना ही कम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वैलेंस शेल इज स्टेबल। सो हीलियम एंड नियॉन एग्जिस्ट एज अ मोलिकुलर फॉर्म। व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन? Electronic configuration represents the arrangement of electrons in orbits or shells around the nuclei of an atom. इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जिस तरह होती है ऑर्बिट और शेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है आपकी। What is the difference between an atom and isotope? An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction, while isotopes are the elements that have same atomic number but different mass number. मतलब आइसोटोप क्या होता है? वो ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर जो होता है उसका डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन्वेस्टिगेट द आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। आइसोटोप्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। सम ऑफ द यूजेस, यहाँ पे उन्होंने आपसे आइसोटोप्स के बारे में पूछा है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनकी यूजेस क्या हैं। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। आइसोटोप्स आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी में मतलब कि ये जो रेस की फॉर्म में जो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का, या कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइसोटोप्स। दे आर यूज्ड एज ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन इन मेडिकल फील्ड। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर इसे किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए कि कौन सी डिज़ीज़ है, उसे पहचानने के लिए कि कौन सी डिज़ीज़ जो है उसका रीज़न क्या है, ये सब हर चीज़ डायग्नोस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और मेडिसिन में भी इसे यूज़ करते हैं, एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। Isotopes are also used in archaeology and geological surveys, especially in carbon dating. इसके अलावा इसे अर्थ की स्टडी में भी यूज़ करते हैं, मतलब कि जो कार्बन डेटिंग होती है कि कार्बन की एज, लाइफ लिमिट और उसकी रॉक्स की, और रॉक्स के अंदर कार्बन की क्वांटिटी फाइंड आउट करना, और ये देखना कि कब से वो कार्बन जो है वो प्रेजेंट है उसके अंदर, उसकी एज फाइंड आउट करना। ये सब चीज़ें जो है
अर्थ की स्टडी जो है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोटोप। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसके साथ साथ आइसोटोप के ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 4 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। That's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.